सबसे ज्यादा गाली कुशवाहा लोग ने सुना, महतो महतो करके। चोट पहुंचती है, तुम्हारे चलते मैं गाली क्यों सुनूं? मुझे ओबीसी नहीं, ओबीसी ही हूं मैं, ओबीसी ही बनेगा। दरम्यान में जो हमारा संविधान बना बाबा भीमराव अम्बेडकर के सहयोग से, उसके बाद संविधान में जो हमारा हक और अधिकार दिया गया, आरक्षण दिया गया, उसके केवल में जब देखने लगे कि आदिवासी अपने नीचे से पायदान से जब ऊपर उठने लगे, अपने जगह जगह पे आने लगे, तब जाकर उनको लालच हुआ। और लालच के दरम्यान फिर उन लोगों ने अपने आप को ये आंदोलन किया ही अभी 8-10 साल से कि हमें आदिवासी की सूची में डाला जाए। सरकार से हम लोग मांग किए हैं कि कुशवाहा जाति को BC 1 में शामिल करें। उसमें कुशवाहा, चुटियार, चासा और जरवाहा, ये जो है आपके कुशवाहा की उप जाति है, कोयरी की उप जाति। कोयरी का 10% कोयरियों का खतियन में आपको मिलेगा कि फलना कोयरी जाति, कोयरी मुंडा। फिर भी हम लोग को आदिवासी बनने का शौक नहीं, हम लोग ओबीसी हैं। कुशवाहा समाज को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की मांग अब तेज हो गई है। रांची में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाज के नेता प्रताप कुशवाहा ने सरकार से यह मांग रखी कि समस्त कुशवाहा समाज को अति पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में शामिल किया जाए, ताकि उन्हें भी शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि समाज लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक रूप से उपेक्षित है और अब न्याय की मांग को लेकर राज्य भर में आंदोलन शुरू किया जाएगा। सबसे पहले तो आप सभी को हम लोग का झारखंडी जोहार, और आपके जितने भी यूजर हैं और दर्शक हैं, सबको हमारे तरफ से आने वाले दिवाली और छठ की हार्दिक शुभकामना। और हमारे आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे मेहमान के रूप में केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष भाई, बड़े भाई अजय तिर्की जी हम लोग आप लोग के बीच उपस्थित हैं। और परिचय में दे दूं कि हमारे कुशवाहा आपका कसम जो है, हमारा कुशवाहा अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा केंद्रीय अध्यक्ष गौरव कुशवाहा जी, सतीश कुशवाहा जी, मैं झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हूँ आपका कुशवाहा अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा प्रताप कुमार कुशवाहा। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है, पहला जो है कि हम लोग आदिवासी समाज जो आंदोलन कर रही है कुर्मियों के खिलाफ, इसको कोयरी कुशवाहा समाज जो है, जो कुश के वंश है, खेतिहर है, किसान है, ये पूर्ण रूप से बिना शर्त, कोई शर्त नहीं, बिना शर्त हम लोग इन लोग को समर्थन कर रहे हैं। इनके हर आंदोलन में, हर रैली में हम लोग को इन लोग के साथ कदम से कदम मिला के हर रैली में हम लोग पहुँचेंगे अपने वेशभूषा, अपने किसान के। रही बात कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा, पहला आपको मैंने बता दिया। दूसरा है कि सरकार से हम लोग मांग किए हैं कि कुशवाहा जाति को BC 1 में शामिल करें। उसमें कुशवाहा, चुटियार, चासा और जरवाहा, ये जो हैं आपके कुशवाहा की उप जाति हैं, कोयरी की उप जाति हैं, इनको आप BC 1 में शामिल करें। तीसरा में है कि महतो टाइटल का उद्बोधन करना। महतो टाइटल 11 प्रकार के महत्व हैं, कोई एक महत्व है तो सबको महत्व का ये ठेकेदार नहीं है, उसके विषय में उद्बोधन करना है। इस आपका चौथा है कि 27% आरक्षण OBC का, उसको हम लोग नैतिक समर्थन करते हैं कुशवाहा अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा, उस विषय में। और आपका पांचवा है कि लव कुश एकता और अस्तित्व पर कुर्मी समाज के द्वारा क्वेश्चन उठाया गया है कि कुश और लव, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये मिथक है, इस पर बात होगी। और दूसरा है कि झारखंड आंदोलनकारी, कुर्मी समाज का कहना है कि झारखंड आंदोलनकारी सिर्फ और सिर्फ कुर्मी समाज ही झारखंड का आंदोलनकारी है। तो उन लोगों को हम लोग ये बताना चाह रहे हैं, और उन लोगों ने कहा कि कुशवाहा समाज की एक भी व्यक्ति झारखंड आंदोलनकारी नहीं है। तो उन लोगों को हम लोग बताना चाह रहे हैं, और राज्य को, देश को भी बताना चाह रहे हैं आप लोग के माध्यम से कि हमारे कुशवाहा समाज में हजारों की संख्या में आपके झारखंड आंदोलनकारी हुए। झारखंड आंदोलनकारी ही नहीं, देश की आज़ादी के लड़ाई में भी हमारे झारखंड के कुशवाहा शामिल हैं, और झारखंड आंदोलनकारी के रूप में भी शामिल है। उन लोगों का भी नाम आप लोगों को
उतना 1000 आदमी का नाम बताऊंगा तो वो दिए, लेकिन उसमें से आपका मेन आदमी जो लीड किए थे उन लोगों का नाम मैं आप लोग के सामने रखूंगा। और पांचवा है कि जमशेदपुर के पूर्व विधायक शैलेंद्र महतो जी, पूर्व सांसद, जो उन्होंने अपना किताब जो है उसमें उन्होंने लिखा है कि झारखंड आंदोलनकारी में कुशवाहाओं का कोई स्थान नहीं, तो आ गया। अब है 7वां कुर्मी समाज झारखंड में 6 से 7% है। ये झूठा नेगेटिव सेट कर रहा है इन लोग कि 24% हम लोग हैं। उसका भी उद्बोधन हम लोग करेंगे कि कहाँ है कहाँ नहीं। और आपका 9 में आपका आता है कि VC2 की आबादी कुर्मी समाज मात्र 6% बोलकर यादवों का भी अपमान कर रहा है, क्योंकि ओबीसी में सबसे ज्यादा संख्या अगर झारखंड में है तो यादव समाज। तो ये और यादव भी महतो लिखते हैं, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। आप लोग एक एक करके क्वेश्चन कीजिएगा। और आदिवासी क्यों नहीं, उस विषय में आपको ये बताएंगे। कुशवाहा समाज शुरू से ही आदिवासी के साथ ज्यादा नजदीकी रहा है। कुर्मी समाज भले थोड़ा सा दूर रहा है, लेकिन कुशवाहा समाज हम लोग कोयरी महतो के उच्चारण करते हैं। इनका खतियान में भी कोल-कोयरी दर्ज है, जिसे हम लोगों ने देखा है कि इनका खतियान में भी कोल-कोयरी दर्ज है। मतलब क्यों, ये उनसे पहले आए हैं और इनका रहन सहन खान पान बहुत सारे आदिवासी से मिलता भी है। इसीलिए ये कह रहे हैं कि हमें BC1 में शामिल किया जाए। राज्य सरकार से ये मांग करें, इसका हम समर्थन करते हैं। और इनका और चीज को धन्यवाद देना चाहते हैं कुशवाहा समाज, कोयरी समाज को। ये लोग जरूर महतो लिखते हैं, लेकिन जो कुर्मी महतो के द्वारा जो आदिवासी बनने का जो ढोंग जो लोग रच रहे हैं, उस ढोंग में ये लोग शामिल नहीं है। लेकिन आज उनके कारण से इनको भी गाली दिया जा रहा है। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं, कुर्मी महतो को साफ तौर से ये चेतावनी देना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि आप आदिवासी का दर्जा मांगते तो आपके साथ कौन कौन से समाज के लोग, कौन लोग महतो लिखते हैं। बहुत सारे मेहता भी लिखते हैं, वो भी उसके पक्ष में नहीं है। जो लोग कोयरी महतो लिखते हैं वो भी उसके पक्ष में नहीं है। बहुत सारे उनको जोड़ के वो लोग अपने आप को 27-28% दिखाते हैं। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, कुर्मी महतो के लोग मात्र 5 से 7% है पूरे झारखंड में, और वो अपने आप को 28-29% का परसेंटेज दिखा के सरकार को डराना चाहते हैं। ये सरकार डरने वाली नहीं है, राज्य सरकार। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, ये सरकार विकास का काम करने वाली है और जो सही में जो बात होगा उसके साथ देने वाली है। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूँ कि जो कुशवाहा समाज के जो लोग हैं, इनको हम समर्थन करते हैं। और इन लोगों के द्वारा जो 12 तारीख को हमारा जो महारैली, आक्रोश महारैली है, जो समर्थन देना चाहते हैं, उसको हम लोग इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हमारे मंच पे भी आएंगे, इसका हार्दिक अभिनंदन, हम लोग हार्दिक स्वागत करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, कुर्मी महतो के द्वारा जो आदिवासी दर्जा का जो मांग कर रहे हैं, ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। और साफ तौर से मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से जब देश हमारा आजाद नहीं हुआ था, तब 1930 में ये लोग कहते थे कि हम लोग आदिवासी दर्जा में शामिल करने के लिए अंग्रेज के द्वारा एक सर्वे हो रहा था। उस सर्वे में साफ तौर से इन लोगों ने कहा कि हम छत्रपति शिवाजी के वंशज है, हम नीच नहीं है, जंगली नहीं है, हमें कोल नहीं है। ये कहकर उन लोगों ने अपने अंग्रेज के सर्वे से हटा लिया। और जैसे देश 1947 में आजाद हुआ, उसके बाद जब 50 के दरमियान में जो हमारा संविधान बना बाबा भीमराव अम्बेडकर के सहयोग से, उसके बाद संविधान में जो हमारा हक और अधिकार दिया गया, आरक्षण दिया गया, उसके फेवर में जब देखने लगे कि आदिवासी अपने नीचे से पायदान से जब ऊपर उठने लगे, अपने जगह जगह पे आने लगे, तब जाकर उनको लालच हुआ। और लालच के दरमियान फिर उन लोगों ने अपने आप को ये आंदोलन किया ही अभी 8-10 साल से कि हमें आदिवासी में सूची में डाला जाए करके। लेकिन साफ तौर से मैं कहना चाहता हूँ, ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने आप को लालची दिखा करके, मतलब लालच के फन में खुद कुर्मी समाज को भी गर्दन में डालने का काम कर रहे हैं, जो लोग नेता बन रहे हैं। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, कुर्मी महतो को जो लोग मांग करना चाहते हैं आदिवासी, वो डिबेट में बैठे हमसे, उनको खुला चैलेंज में करना चाहता हूँ, हमारे साथ डिबेट में बैठे, हम लोग एक एक सवाल का जवाब उसका देंगे और हमारे सवाल का जवाब उनको भी देना होगा। हाँ, 60-40 का उत्पत्ति कहाँ से हुआ वो जानना ज्यादा जरूरी है। 60-40 की उत्पत्ति विनोद बिहारी महतो जी ने किया है। और ये कब किया है? जो बोकारो में बोकारो स्टील प्लांट लग रहा था, उसमें वहाँ के जो रैयत थे उनसे बोला गया कि आपका केस हम लड़ेंगे, उसके एवज में 60% हम लेंगे, 40% आपको देंगे, लेकिन आपको राहत यह है
कि केस लड़ने में जो भी समय जाएगा उसमें कभी 1 रुपया आपको नहीं देना। तो 60-40 की उत्पत्ति ये हुई। अब विनोद बाबू का सबसे बड़ा अनुयायी जयराम जी है। तो जयराम महतो जी ने वही 60-40 दोहरा। जिस तरह से रैयतों को वहां धोखा में रख के 60% लिया गया, उसी तरह झारखंडियों को धोखा में देकर 60-40 के बाद जयराम जी यहाँ बोल जो है तथाकथित स्वयंभू समाज, जो अपने आप को बोलते हैं कि आदिवासी हैं, और इन लोग के एक भगवान, इन लोग इनको भगवान मानते हैं। कल ये आपके विनोद बिहारी महतो जी, तो मैं बता दूं, हमारे कुशवाहा समाज में, कोयरी समाज में, उनसे भी ज्यादा बड़ा समाज सेवी है, लेकिन आज तक हम लोग कुशवाहा समाज के लोग उनका नाम को भंजाने का काम नहीं किया। और वो सब दिन बोलते रहे कि मैं जो करके जा रहा हूँ इसका आप लोग कहीं पर ढिंढोरा नहीं पीटोगे, ये नहीं करोगे, मैं अपने इच्छा से समाज के लिए कर रहा हूँ। लेकिन आज मजबूर कर दिया ये कुर्मी समाज बोलने के लिए कि हमारा विनोद बिहारी महतो ही सब कुछ है और झारखंड उसी से बना है और वही से सब कुछ किया। तो आपको बता दूं कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम है स्वर्गीय कालीचरण प्रसाद कोयरी। उनका जन्म हुआ था 1/1/1913, गुलाम भारत 1/1/1913। वो पचपरगना क्षेत्र से आते थे, बुंडू तमाड़ से सुदूर ग्रामीण क्षेत्र दुलमी गांव के रहने वाले। उनका मृत्यु हुआ 28/8/2001 में, झारखंड अलग होने के बाद। उनका उपलब्धि क्या है सो बता दें। उनको कई एक बार कांग्रेस ने टिकट दिया लोकसभा के लिए, लेकिन उन्होंने आपस कर दिया कि मुझे लोकसभा नहीं लड़ना है, मैं गांधीवादी आदमी हूँ, मैं गांधी के अनुयायी हूँ, मुझे राजनीति और पार्लियामेंट में जाके मुझे नहीं करना है, मुझे यहाँ रह के समाज सेवा करना है। कांग्रेस को लगी कि ये कांग्रेस से नाराज है इसलिए ऐसा कर रहा है, तो उनको मनाने के लिए प्रथम मुख्यमंत्री बिहार के श्री कृष्ण कुमार सिंह को भेजा गया तमाड़। उस समय बुखार आया हुआ था कालीचरण कोयरी जी को। खबर तमाड़ राजा के यहाँ से भेजा गया कि भैया आप ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री जी आए हैं आपसे मिलने के लिए, आप आइए। तो उनके कालीचरण कोयरी जी के जीजा जी साइकिल, उस समय मोटरसाइकिल नहीं हुआ करती थी, साइकिल में बैठा के और तमाड़ लाया गया। रात्रि विश्राम किए मुख्यमंत्री तमाड़ महाराज राजा के यहाँ। वहाँ बातें हुई, क्यों आप नाराज हैं? तो उन्होंने बोला कि मैं कांग्रेस से नाराज नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है नाराज हूँ इसलिए नहीं लड़ रहे थे, चाहे जो भी हो, लेकिन मैं नाराज नहीं हूँ। उन्होंने बोला लेकिन आपको क्या ऐसा चीज कर दिया जाए, क्या दिया जाए जो आप वैसे खुश हो जाइएगा? तो बोले कि देखिए, हमको अगर आप देना ही चाहते हैं, मेरे क्षेत्र के लिए देना ही चाहते हैं, तो मैं एक चीज आपका डिमांड करता हूँ। मेरा क्षेत्र जो है कुर्मी, कोयरी और आदिवासी बहुल क्षेत्र है, किसानों का यहाँ पर भरमार है, 5 नदियां बहती है। इसके लेकर मैं सार्वजनिक रूप से मांग करूंगा, बंद कमरे में नहीं बांध दो। आप रात रुके हैं, कल हम लोग यहाँ सभा बुलाते हैं और रात भर में डुगडुगी बजा दिया गया पूरे पचपरगना में। और एक सभा हुई मुख्यमंत्री जी का, उस सभा में 1961 में वो सभा हुई। उस सभा में कालीचरण कोयरी जी ने खड़ा होकर मांग किया कि सर, मैं पचपरगना की धरती से मांग करता हूं कि मेरे पचपरगना में 5 नदियां बहती हैं, कांची, सुवर्णरेखा, राड़ू, करकरी, खरखई, 5 नदियां बहती हैं और पोखरो। 5 नदियां को आप एक दूसरे से जोड़ दीजिए, मैं खुद पंजाब बन जाऊंगा, आपका मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगा, मेरे पास इतनी धन संपत्ति और इतनी अनाजें होंगी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्यमंत्री जी ने उसको डाला, उसमें कोकरो नहर बना, कांची नहर बना, चांडिल डैम बना।
और आपका दलमा नहर डैम जो है पहाड़ के ऊपर में बना है करकरी नदी में, उन्हीं का देन है। लेकिन कालीचरण कोयरी ने कभी नहीं बोला कि हमने मांग किया था। आज अभी वर्तमान में राड़ू परियोजना के तहत आप लोग देखे होंगे अखबार में, संजय सेठ जी ने मांग किया है। उन्हीं का सपना, आखिरी सपना लास्ट में वो जाके पूरा होने जा रहा है। आज आप हमारे एरिया पचपरगना में जाइएगा तो हर गांव घर में आपको नहर मिल जाएगी, पानी बहता हुआ नजर आएगा। हर कुर्मी के खेत में पानी गया, उनका दो ही मांग था, हर कुर्मी के खेत में पानी और हर प्रखंड में 4 हाई स्कूल और एक पंचायत में 2 मिडिल स्कूल। उनका कहना है कि झारखंड आंदोलन में कोयरी यानी कुशवाहा समाज का कोई योगदान नहीं है। क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से पूरे झारखंड वासी राज्यवासियों को झारखंडी जोहार बोलूँगी। और आज जो हमारे सामने जो बैठे हैं बड़े भाई दीदी लोग जो कुशवाहा समाज से है और कुशवाहा समाज के कोई अध्यक्ष है, कोई राष्ट्रीय लेवल पे है, तो उनके माध्यम से आदिवासियों का समर्थन भी है और उनका भी है और हमारा भी है। जैसे इन लोगों को बोला गया था कि जो अभी मुद्दा चल रहा है एसटी वर्सेस कुर्मी, तो उनके द्वारा बोला गया था, कुर्मी समुदाय के द्वारा बोला गया था कि कुशवाहा भाइयों का झारखंड आंदोलन में कोई साथ नहीं रहा है, कोई योगदान नहीं रहा है उनका। तो फिर आप बताइए, रितलाल प्रसाद वर्मा जो गिरिडीह से थे वो कौन थे? कालीचरण महतो जी थे वो कौन थे? कालीचरण कोयरी वो कौन थे? यहाँ पूरा नामों का लिस्ट है, आप देखिए ना, ये सब झारखंड आंदोलनकारी थे। अगर कुशवाहा समाज का कोई भी आदिवासी तो था ही, लेकिन कुशवाहा समाज के लोगों को बोला गया है कि वो नहीं थे, तो ये किनका नाम है? ये क्या मेरा नाम है? और देखिए यहाँ भी उनका लिखा हुआ झूठ है। हाँ, उनका लिखा हुआ झूठ है। अभी हमारा रविंदर सिंह भूमिज मुंडा जो है, जो जिन्होंने चुवाड़ विद्रोह का आंदोलन किया था, नेतृत्व किया था, बताइए, ये लोग अपने से मोटा मोटा किताब में लिख के बोल देते हैं कि वो रघुनाथ महतो है। एक बाइट पे हमको ही पता नहीं था, हम जब पढ़े तो हमको लगा वो महतो है, लेकिन उसके बारे में हम डीपली में गए तो पता चला वो मुंडा समाज से आते हैं, वो भूमिज मुंडा है कोल्हान तरफ के। अभी देखिए ये जगदीश प्रसाद कुशवाहा कौन है? भुवनेश्वर प्रसाद मेहता, विदेशी महतो, पुष्कर महतो, रामचंद्र प्रसाद मेहता, इंद्रदेव मेहता, ये नंदकिशोर मेहता। देखिए ना, ये पे 20-25 लोगों की लिस्ट में नाम है। 100 आदमी है, और ये बोलते हैं कि आंदोलनकारी ये नहीं थे। झारखंड अलग राज्य में कुशवाहा समाज का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है भाई, आप इनको ऐसे नकार नहीं सकते हैं। इन लोगों को तो शुरू से यूज किया गया है। सिर्फ आप इन लोगों को जोड़ के बताते हैं, कुशवाहा महतो समाज के कुछ लोग, सभी नहीं, कुछ लोग ऐसा दिग्भ्रमित करने का काम किया है कि कुशवाहा समाज के भाइयों को भी अपने में जोड़ जाड़ के वो लोग 27% अपना आबादी बताते हैं, जबकि है वो लोग 7 से 8% ही है। फिर आप इनको क्या फायदा हो रहा है? कुशवाहा भाइयों को क्या फायदा हो रहा है आपसे? और इनकी मांग भी नहीं है कि इनको एसटी सूची में शामिल किया जाए, लेकिन आप इनके कंधे में रख के बंदूक चलाने का काम कर रहे हैं। आप लड़ाई लगाए हैं, आपने रेल टेका किया, कोई कुशवाहा भाई आपको समर्थन दिया? नहीं दिया। तो मलाई खाने के टाइम आप कुशवाहा भाई को साथ में लेके चलते हैं, वहां से जब मलाई खा के थक गए तो आप आदिवासी समुदाय में आना चाह रहे हैं। ओबीसी कैटेगरी में सिर्फ कुर्मी समुदाय के लोग थोड़ी हैं, ओबीसी कैटेगरी में महतो कुशवाहा समाज भी है, फिर आपका मुस्लिम भाई भी है, गद्दी अंसारी, आपका यादव भाई भी है ओबीसी कैटेगरी में, आपका 52 वैश्य समाज भी है ओबीसी कैटेगरी में। वो लोग क्यों नहीं मांग कर रहे हैं? क्योंकि उनको लालसा नहीं है ना, उनको झारखंड में लड़ाई नहीं लगाना है, उनको आदिवासी भाइयों में जो हमारा भाईचारा उनको बना के रखना है। वो लालच नहीं कर रहे हैं, वो लड़ाई नहीं लगवाना चाहते हैं। मांग तो ये लोग भी कर सकते हैं, लेकिन आपसी सहमति जो शुरू से बना हुआ है वही चीज को ये लोग भी पालन कर रहे हैं और हम लोग भी पालन कर रहे हैं। और पिछले 25 साल में झारखंड अलग राज्य में कौन सा ऐसा कुर्मी समुदाय के नेता, मंत्री, विधायक 25 साल कहाँ नहीं रहे? लोकसभा में भी रहे, वो विधानसभा में भी रहे, राज्यसभा में रहे ना। उस समय आप लोगों ने 25 साल पहले आवाज क्यों उठाया? सडनली 2-3 साल में ऐसा क्या हो जाता है जो झारखंड को जलाने का काम आप लोग कर रहे हैं? आग लगाए आप लोग, रेल टेका किए आप लोग, आदिवासी तो सिर्फ विरोध किया। घर में बैठ के आप लोग आंदोलन करते, हम भी घर में बैठ के विरोध करते, लेकिन आप रेल पटरी पर उतरे तब हम लोगों ने सड़क पे उतरा, उससे पहले हम लोग शांत थे। और आप कैसे बोलते हैं कुशवाहा भाइयों का योगदान नहीं रहा झारखंड अलग राज्य में? भाई मेरे पास लिस्ट है, मैं ये चीज पढ़ के बोल रही हूँ। अभी इतना लिस्ट है, लंबा लंबा 100 लोग है इसमें कुशवाहा समाज के। देखिए यहाँ पे आप लोग को डिटेल शेयर कर दिया जाएगा। तो फिर आप ऐसे किसी को बेइज्जत नहीं कर सकते हैं अपने नेतागिरी चमकाने के लिए। दूसरे से आप एक समुदाय को सिर्फ टारगेट नहीं किए, आप पूरे जितने भी समुदाय, वैश्य समाज में 52 जनजाति, सूड़ी साव, तेली साव, बनिया, ये भी ओबीसी में है, ये तो अपना मांग नहीं कर रहे हैं। मदरा मुंडा के वचन मुंडा समाज में सहदेव भाई भी हैं,
वो तो उनका प्रमाण भी है कि वो मदरा मुंडा के वंशज है, लेकिन वो क्यों नहीं मांग कर रहे हैं एसटी सूची में शामिल होने के लिए? क्योंकि वो वैसे है नहीं, वो झारखंड को जलाना नहीं चाहते आप लोगों के जैसे। और सभी में इनके बुद्धिजीवी लोग, महतो समाज में बहुत सारे नेतागण हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं महतो समाज में बहुत सारे, वो क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं हकीकत क्या है। कुछ 2-3 छुटपुटिया ऐसे लोग हैं जो अपना नेतागिरी और फेम चमकाने के लिए झारखंड में आदिवासी वर्सेस कुर्मियों के बीच आग लगाने का काम किया है और हमारा भाईचारा को बर्बाद करने का काम किया है, सिर्फ अपने नेतागिरी चमकाने के लिए।